फ्रेंड्स नमस्कार, एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं मुकेश कुमार, सानवी एस्टेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से। फ्रेंड्स अभी तक हम लोग फ्लैट देख रहे थे, बट चूँकि लॉकडाउन है, बहुत सारी वीडियो जो पहले हमने शूट की हुई थी वो हमने अपलोड कर दिया है। तो चूँकि घर बैठा था तो फ्लैट से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, लाइक आपका होम लोन है, रजिस्ट्री है, इसके बीच में बड़े सारे प्रोसेस होते हैं। जब आप एक लैंड लेते हैं या फ्लैट लेते हैं या प्लॉट लेते हैं, कुछ भी खरीदते हैं, तो मैक्सिमम लोग, अगर मैं बात करूं 95% लोग को रिक्वायरमेंट होती है होम लोन की। और होम लोन एक ऐसी चीज़ है जो सबसे सस्ता लोन होता है। 5% ही लोग ऐसे होते हैं जिनके पास पैसा रहता है, या वो कोई प्रॉपर्टी बेचते हैं, फिर वहाँ से पैसा आता है, फिर वो फ्लैट ले लेते हैं। नहीं तो 95% लोग को होम लोन की रिक्वायरमेंट होती है। और वहाँ एक डिफ़िकल्टी आती है कि जब आप फ्लैट ख़रीदने जा रहे हैं, तो चूँकि आपकी खुद की एलिजिबिलिटी कितनी है, आप जितना अर्न कर रहे हैं, तो उसमें आपको कितना लोन मिलेगा, ये एक बड़ा सवाल होता है। तो आज होम लोन के हालांकि होम लोन जब हम लेते हैं तो उसमें 3-4 चीज़ें होती है कि आपकी एलिजिबिलिटी कितनी है, डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या लगेगा होम लोन लेने के लिए, उसका प्रोसेस क्या है। तो ये सारा तो एक वीडियो में कवर नहीं हो पाएगा। तो आज जो मैं कवर करने की कोशिश करता हूँ वो करता हूँ कि होम लोन एलिजिबिलिटी, कि आपका अगर कोई फिक्स इनकम है तो आपको कितना लोन मिल सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला चीज़ होता है कि आप कितना अर्न करते हैं, चाहे आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं चाहे आप सैलरीड हैं। तो पहला होता है कि आपका मंथली इनकम, और मंथली इनकम में भी हर महीने आपके पास कितना पैसा आता है। तो अगर मोटा मोटी मैं बात करूं तो जो आपकी फ़िक्स इनकम होती है, और उसमें से अगर आपका कोई लोन आपने लिया हुआ है, कोई ईएमआईज़ आ रही है, लाइक कार लोन है, बाइक लोन है, पर्सनल लोन है, वो ईएमआई लेस कर दीजिए। एक एग्जांपल मैंने लिया था यहाँ पे कि 40,000 हमारी जो इनकम है, उसमें से 10,000 हमारा कोई ईएमआईज़ आ रहा है, 30,000 रुपये हमारे पास बच रहा है। उसका 50% इन लाख, अगर इसका 50% मैं करूँगा 15 लाख आपका एलिजिबिलिटी बनता है होम लोन के लिए। ये एक मैं मोटा मोटी आपको आइडिया दिया हूँ। इसमें 2-3 लाख रुपया नीचे ऊपर हो सकता है। उसके भी बड़े सारे क्राइटेरिया होते हैं जो मैं यहाँ पे डिस्कशन करूँगा। इस कारण से आपकी एलिजिबिलिटी बढ़ेगी। अगर आपकी कोई ईएमआई नहीं जा रही है, आपने कोई लोन नहीं ले रखा है, चाहे पर्सनल, चाहे कार, चाहे बाइक, तो आपकी जो जितनी इनकम है उस पर आपका कैलकुलेशन होगा। तो हमने मंथली इनकम की बात कर ली। अब हम बात करते हैं कि लोन टेन्योर, जो लोन होता है होम लोन, आप इसको 5 साल से लेकर 30 साल तक के बीच में ले सकते हैं। 5, 10, 15, 20, 25, 30 साल तक आप ले सकते हैं। जितना लंबा आपका टेन्योर रहेगा उतनी आपकी लोन की एलिजिबिलिटी बढ़ेगी। सपोज करिए अगर कोई आदमी लोन लेना चाहते हैं, उनकी उम्र 25 साल है, तो अगर वो 30 साल के लिए लोन लेंगे तो ये 15 लाख के जगह पे उनको 16 लाख, 17 लाख, 18 लाख रुपए तक मिल सकता है। लेकिन अगर कोई ऐसे हैं जिनका उम्र 50 साल है, तो चूँकि 50 साल है, और जो क्राइटेरिया होता है होम लोन का, वो जो प्राइवेट जॉब अगर करते हैं तो मैक्सिमम 60 साल तक के एज को मिलता है, उससे ज़्यादा नहीं मिल पाता है। और जो गवर्नमेंट सर्विस में है उनका बैंक 65 साल तक जो वर्किंग है वो कंसीडर करती है। तो अगर आप 50 साल के हैं, प्राइवेट जॉब में हैं, तो आपको सिर्फ 10 साल के लिए लोन मिलेगा। तो चूँकि टेन्योर कम हो गया, तो वो आपकी इस एलिजिबिलिटी पे जो आपका लोन बनेगा उस पर फ़र्क पड़ेगा। अब आ जाइए इंटरेस्ट रेट की हम बात करते हैं। इंटरेस्ट रेट अगर इंटरेस्ट रेट भी क्या होता है कि वैरी करता है बैंक टू बैंक, लोकेशन टू लोकेशन। कोई बैंक 9% पे हमें होम लोन दे रहा है, कोई 9.5 पे दे रहा है। ये हालांकि ये क्यों डिफरेंस आता है वो मैं किसी अगले टॉपिक में जब मैं नया वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मैं कवर करूंगा, नहीं तो ये बहुत लेंदी हो जाएगा। तो अगर रेट का भी डिफरेंस है, वो भी आपकी एलिजिबिलिटी पे फ़र्क पड़ेगा। जहाँ पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिलेगा, अगर कोई 9.5 पे दे रहा है और कोई 9% पे दे रहा है, तो 9% वाले बैंक से आप लेंगे तो वहाँ पे भी आपकी एलिजिबिलिटी पे फ़र्क पड़ेगा, वो बढ़ेगा आपका। उसके बाद आप आइए प्रॉपर्टी की वैल्यू पे। नहीं, उसके पहले हम बात कर लेते हैं ईएमआई पे। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया था कि ये 40,000 है, तो उस पर जो आपकी एलिजिबिलिटी बन रही है वो बन रही है 20 लाख रुपए की। लेकिन उसी में अगर आपने कार लोन लिया है, उसका ईएमआई आपका 10,000 रुपये जा रहा है,
तो आपकी जो इनकम रह गई वो 30,000 ही रह गई। तो ये फ़र्क आपकी एलिजिबिलिटी पे, आपका अगर कोई EMI आ रहा है वो भी फ़र्क उस पर डालेगा। अब आइए प्रॉपर्टी वैल्यू की हम बात करते हैं। चूँकि अगर इससे मैं एग्जांपल लिया हूँ तो इस तरह अगर इसी एग्जांपल पे मैं चलूँ तो 15 लाख की एलिजिबिलिटी है हमारी। अगर कोई 1 BHK फ्लैट लेना चाहते हैं और वो फ्लैट 15 लाख रुपए का ही है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि चूँकि आपकी 15 लाख की एलिजिबिलिटी है तो आपको 15 का 15 पूरा लोन मिल जाएगा। पूरा लोन 100% लोन नहीं मिलेगा। लोन जो बैंक देती है वो देती है 80 to 90% आपकी प्रॉपर्टी वैल्यू का। तो अगर ये 15 का है तो आपको इसमें 12 से 13 लाख रुपया ही लोन मिल पाएगा, चाहे आपकी एलिजिबिलिटी 15 लाख क्यों नहीं बन रही हो। तो प्रॉपर्टी वैल्यू कितने में आप फ्लैट खरीद रहे हैं उस पर भी आपकी जो होम लोन की एलिजिबिलिटी है वो डिपेंड्स करती है। अब हम देखते हैं टाइप ऑफ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी अगर मैं अपने फ्लैट की बात करूं तो हमारे जितने भी फ्लैट होते हैं वो रेडी टू मूव इन फ्लैट होते हैं। कुछ फ्लैट अगर ग्रुप हाउसिंग की बात करूं वो अंडर कंस्ट्रक्शन होते हैं। तो हालांकि जो रेडी टू मूव फ्लैट होता है उसमें तो आपको लोन मिलेगा, बैंक DD बना के देगा, आपकी रजिस्ट्री होगी, जो DD है वो सेलर के नाम से होती है, वहाँ चला जाता है, फ्लैट आपकी रजिस्ट्री हो जाती है, आपको हैंडओवर मिल जाता है। लेकिन जो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन होते हैं उसमें बैंक आपको जितना स्लैब लाइक जितनी छतें डलती जाती हैं, सपोज करिए 10 फ्लोर की बिल्डिंग है, जितनी स्लैब डलती जाती हैं, जितना उस पर लेंटर डलता जाता है, उसी के हिसाब से जो बैंक है वो होम लोन आपको एक बार में दे दिया कि चलिए 15 लाख रुपए आपको दे दिए। बट वो 10% करके, अगर 10 फ्लोर की बिल्डिंग है तो 10% करके वो टाइम टू टाइम सेलर को देता रहता है। तो ये आपकी जो जिस तरह का प्रॉपर्टी है, लाइक टाइप ऑफ प्रॉपर्टी में अगर अंडर कंस्ट्रक्शन की बात करूँ या रेडी टू मूव इन फ्लैट की बात करूँ, उस पर ये चीज़ें डिपेंड्स करती हैं। अभी हमने 6 पॉइंट डिस्क्राइब किया होम लोन एलिजिबिलिटी पे। इसके अलावा भी 8 पॉइंट्स और हैं। अगर मैं इसमें कवर करूँगा उसको तो ये वीडियो लेंदी हो जाएगा, तो इसका मैं दूसरा सीरीज़ बनाऊँगा। सेकेंड पार्ट मैं बना के फिर आपको बताऊँगा कि और क्या क्या चीज़ें हैं जो फ़र्क डालेगा आपकी होम लोन की एलिजिबिलिटी पे। तो फ्रेंड्स, आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। स्टे होम, स्टे सेफ। लॉकडाउन है उसका हम सभी पालन कर रहे हैं, आप भी पालन कर रहे होंगे। तो हम आपसे मिलेंगे अपने एक नए वीडियो में इसी के नेक्स्ट पार्ट को लेके, होम एलिजिबिलिटी जो है, होम लोन एलिजिबिलिटी है, उसका सेकेंड पार्ट को लेके। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम।